घेरा डाल, धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो, धर्मेंद्र प्रधान गद्दी छोड़ो। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। इसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है। और वो रिजाइन किस लिए नहीं करवा रहे? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, एक रिजाइन करवाते हैं तो 10 आवाजें और उठेंगी, क्योंकि पूरा करप्ट सरकार है। जब सड़कें सूनी हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएंगी, जब से ये देश हमारा तानाशाही, इतना तो हिटलर शाही नहीं चली है। इस वक्त हम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हैं और आज ही सुबह यहाँ दिल्ली पुलिस पहुंची और यहाँ से सोनम वांगचुक को जो है वो उठा करके ले गई। हालांकि उन्हें अस्पताल ले जाया गया। ये हवाला दिया गया कि हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था। अब इसके बाद इस वक्त जंतर मंतर पर नज़ारा किस तरीके का है, एक बार गौतम तस्वीरों को दिखाइए ऊपर से। जंतर मंतर पर इस वक्त जो है वो कितनी भीड़ है, इस भीड़ को दिखाइए। यहाँ पर जो है वो देश के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में वो छात्र, वो नौजवान पहुँच चुके हैं। उनकी भीड़ लगातार बढ़ते जा रही है, जिनकी ये डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। इस वक्त योगेंद्र यादव जो है वो पीछे मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे और यहाँ जो है वो अब अभिजीत दीपके का जो है अनशन शुरू हो चुका है। देखिए 20 दिनों तक जो है वो ये प्रोटेस्ट चला। पुलिस ने हालांकि उस बीच जो है वो कई दफ़े ऐसी कोशिशें की जिसका विरोध सीजेपी ने किया, कॉकरोच जनता पार्टी ने किया, लेकिन आज सुबह हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यहाँ से सोनम वांगचुक को लेकर गई और अब भीड़ चारों तरफ की दिखा दीजिए एक बार, किस तरीके का यहाँ नज़ारा है अभी, किस तरीके का भीड़ है। जो भीड़ कल की तुलना में आप देख रहे थे वो भीड़ अब लगातार बढ़ते जा रहा है। यहाँ जंतर मंतर के जिस जगह पर ये प्रदर्शन चल रहा है, इसके चारों तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ भीड़ है। आप देख सकते हैं, चाहे वो तमाम छात्र संगठन हो, वो युवा हो जो नीट जैसे परीक्षाओं के पेपर लीक होने पर ये मांग कर रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, वो इस वक्त यहाँ पर अब जंतर मंतर पर पहुंच चुके हैं। उनके अंदर गुस्सा है, नाराजगी है। सोनम वांगचुक को जिस तरीके से पुलिस यहां से ले गई, नाराजगी, ये गुस्सा जो है वो बढ़ती भीड़ बता रही है। आप लोग कहां से आए हो? जी हम नॉर्थ वेस्ट ही हैं, मंगोलपुरी से, दिल्ली से। आज सुबह जो कुछ भी हुआ यहाँ, सूचना कैसे मिली आपको? हमको एक्चुअली हम सोशल मीडिया के थ्रू ही आए हैं। हमको भी पता चला कि सोनम वांगचुक जी को उठा के ले जा चुका है, मगर ये नहीं पता आरएमएल में ले गए या सफदरजंग में ले गए। दिल्ली पुलिस ने जो किया उसको कैसे देखते हो? डेमोक्रेसी का तो मजाक बन चुका है। खैर डेमोक्रेसी का मजाक बन चुका है। आप आते हो सिविल ड्रेस में, आते हो सिविल ड्रेस में आने के बाद आप वाइट चादर में लपेट के उनको ले आते हो, धक्का मुक्की करते हो और ये बोलते हो कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है। हाई कोर्ट का ऑर्डर हमने भी देखा था, हाई कोर्ट ने बोला था कि हॉस्पिटल्स को अलर्ट पे कर दिया जाए और उनकी हेल्थ का ध्यान रखा जाए। ये नहीं बोला था उन्होंने कि उसको उठाओ और सीधा जाके उनको आरएमएल में या सफदरजंग में जहाँ भी उनको लेकर गए वहाँ ले जाओ, ये नहीं बोला था। उनको एक तरीके से ऑर्डर इशू करना चाहिए था, पूछना चाहिए था और पता करना चाहिए था कि हाँ भाई तरीका क्या होता है ले जाने का। आप सिविल ड्रेस में आके वाइट चादर में ले जा रहे हो, ये डेमोक्रेसी का मजाक उड़ा रहे हो आप सीधा सीधा, जबकि वहाँ पे स्टेज पे ज़्यादा लोग मौजूद भी नहीं थे उस समय। जो वीडियो जो हमने देखी है उसके अकॉर्डिंग हमें साफ दिख रहा है कि लोग 3-4 लोग मौजूद थे वहाँ पे और जो इसका सीजेपी का फाउंडर है बंदा वो भी नहीं था वहाँ पे, ये है। और आप आए उनको उठा के सीधा क्या करते हो, लेके चले आते हो, ये तो गलत है प्रॉपर। मोदी जी इस्तीफा क्यों नहीं दिलवा रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान का? ईगो है। ईगो, अगर छात्रों से ईगो है देश का। अगर हमने एक चीज़ की सुन ली उन्होंने तो और भी लोग आवाज़ उठाएंगे। एक प्रॉब्लम थोड़ी है, कल को फिर E20 वाले मजा आएंगे, फिर आदिवासी आएंगे, एनवायरमेंटलिस्ट आएंगे, तो वो उनको लगेगा कि क्या कहते हैं कि भाई ऐसा है ना कि हमने एक की सुन ली तो हमें औरों की भी सुननी पड़ेगी। इसलिए ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। और 12 साल में यही हो रहा है, ईगो की वजह से ना देश की तो लंका बंटा बिठा दिया देश का, ईगो के चक्कर में तानाशाही बढ़ते जा रही है। ईगो, प्रॉपर ईगो है ये। और अकाउंटेबिलिटी ज़ीरो, अकाउंटेबिलिटी है नहीं किसी चीज़ की भी। अकाउंटेबिलिटी क्या होती है, शायद इनको अकाउंटेबिलिटी की स्पेलिंग नहीं आती है, इनको ये नहीं पता अकाउंटेबिलिटी का जवाबदेही होता है। और लोकतंत्र के अंदर जवाबदेही बहुत ज़्यादा क्या होती है, ज़रूरी होती है, क्योंकि आपको जनता ने चूज़ किया है। अभी देश में लोकतंत्र लग रहा है आप? कहाँ से डेमोक्रेसी है? अभी हम बोल रहे हैं, कल को आपको और मुझे एंटी नेशनल बोलते कोई बड़ी बात थोड़ी है। कुछ भी बोल सकते हैं। आज जितने बैठे हैं उनको कितनी बार एंटी नेशनल बोल दिया गया है। हमने कितनी वीडियोस देखी, मेन स्ट्रीम मीडिया कहता है कि ये एंटी नेशनल है, सारे के सारे आतंकवादी ऐसे जुड़े हुए। कहाँ से आतंकवादी दिख रहे हैं आपको? ये चीज़ भी है। मेन स्ट्रीम मीडिया को समझना चाहिए। सबसे पहले मेन स्ट्रीम मीडिया को आम जनता तक कवरेज करनी चाहिए और उनको मेन बातें पहुँचानी चाहिए कि रियलिटी क्या है, इनकी डिमांड क्या है। इनकी डिमांड ये नहीं है कि देश के अंदर दंगा हो, ये हो, कुछ भी हो। इनकी डिमांड सिंपल सी है, एजुकेशन के रिफॉर्म्स होने चाहिए, बस, और कुछ भी नहीं है।
आप कहाँ से आए हो? हाँ जी, साथ में है, सारे साथ में है। जी जी, साथ में ही है। तो ये इस्तीफा नहीं हुआ आज सोनम वांगचुक जी को पुलिस जिस तरीके से उठा कर ले गई, वीडियो देखा? जी जी, बिल्कुल देखा, और बिल्कुल सही तरीका नहीं है। एक जब हर चीज़ का सिस्टम है, हर चीज़ का एक प्रोसीजर बना हुआ है, तो इस चीज़ का भी प्रोसीजर होना चाहिए, और ये बिल्कुल भी सही प्रोसीजर नहीं है। बाकायदा जो भी ऑर्डर है उस तरीके से काम होना चाहिए था ना। ये कोई तरीका नहीं होता सफ़ेद चादर में आप लपेट के ले गए, ये कोई तरीका नहीं होता ले जाने का। तो ये प्रोटेस्ट अभी चलेगा, और आप लोग कितने दिनों से आ रहे हो? जी बिल्कुल, मैं इससे पहले तो ये मेरे फ्रेंड थे, सारे आए थे। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ यहाँ पे, जब ये सोनम वांगचुक जी को उठा कर ले गए। और ये प्रोटेस्ट चलेगा जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, तब तक ये प्रोटेस्ट चलेगा, और ज़रूरत पड़े तो हम सांसद भी जाएंगे, लेकिन चलेगा। जी बिल्कुल। आपके हाथ में भी ये तख्तियाँ हैं, इनको दिखाइए। आई डोंट वांट हिम टू डाई। अब तो इन्हें पुलिस ले गई सोनम वांगचुक जी को, किस तरीके से वो वीडियोज भी सामने आए, देखा आपने वीडियो? हाँ, मैंने आज सुबह ही देखा। मतलब द थिंग इज़ कि कल हम आए थे, हम सब कुछ देख के गए थे, इतनी भीड़ नहीं थी, नॉर्मल था, सब कुछ सही था। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ऐसा कुछ हो जाएगा रातों रात। हम जब सुबह उठे, हमने वो सोशल मीडिया पे ये सब देखा है ना, वाज लाइक कि ये जो तरीका है, ये जो सलीका यूज़ किया गया किसी इतने एजुकेटेड इंसान को प्रोटेस्ट पे से उठाने का, या ज़बरदस्ती एक तरह से अबडक्ट करने का, दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट राइट ऑल। और इस चीज़ का रिफ्लेक्शन अभी दिख रहा है। जो लोग जिस तादाद में आज आए हैं, कल से दुगने हो गए। तो मुझे लग रहा है कि भाई, आपको अगर किसी भी गवर्नमेंट, किसी भी पार्टी को ये लग रहा है कि ये हरकतें करके वो मतलब इस प्रोटेस्ट को दबा देंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये उल्टा रिफ्लेक्शन आएगा। लग रहा है मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही है, वो पुलिस भेज दे रहे हैं, इस्तीफा क्यों नहीं करवा रहे? अगर मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी, तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज़ वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज़ वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड ईगो, और वो बहुत है आजकल के मिनिस्टर में, खासकर हमारे प्रधानमंत्री में भी, कि वो किसी बात को सुनने में ही इंटरेस्टेड नहीं है। आज तक उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है, आज तक उन्होंने मीडिया को खुलेआम अनस्क्रिप्टेड फेस ही नहीं किया है। तो हम उन पर भरोसा कैसे कर सकते? 4 साल भरोसा कर लिया, 8 साल कर लिया, 12 साल कर लिया, अब कितने साल? अब हमारा बचपन, फिर टीनेज, फिर हमारा स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम सब खत्म हो गया इसी सब चीज़ों में। अच्छा, ये इस्तीफा जो अभी नहीं हो पा रहा है, जो डिमांड लगातार हो रही है, पूरे देश से ये आवाज़ उठ रही है कि इस्तीफा होनी चाहिए, प्रधानमंत्री इस्तीफा क्यों नहीं करवा रहे हैं? मे बी इट्स लाइक कि आप चोर के साथ ही होता है। मे बी दैट इज़ द थिंग, कि आप उनको कुछ नहीं कह पा रहे क्योंकि आपका बेनिफिट है उनसे, क्योंकि ऑब्वियसली आप प्रधानमंत्री है, वो आपके कैबिनेट में आते हैं, आपके मिनिस्टर। आप चाहें तो आप उनको अकाउंटेबल ठहरा सकते हैं, आप चाहें तो उनसे रेजिग्नेशन भी ले सकते हैं खड़े मतलब, लेकिन वो करना नहीं चाहते। मे बी देयर इज इंटरनल थिंग्स गोइंग ऑन, बेनिफिट ऑन प्रॉफिट्स और फेवर्स का। ये तख्तियाँ हैं, आपने लिखा है स्टैंड विद सोनम वांगचुक। आज जो इनके साथ हुआ, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस इन्हें उठा करके ले गई यहाँ से, इस कार्रवाई को कैसे देखते हो? वो बता रहे हैं कि हाईकोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया, जबकि हाईकोर्ट के ऑर्डर में कभी ऐसा नहीं था। हाईकोर्ट के ऑर्डर में था कि अगर उनकी कंडीशन क्रिटिकल है, उनको एग्जामिन किया जाए, ना कि उनको पर्दे के पीछे से उठा के लेके जाया जाए। इतनी सिक्योरिटी के बाद, इतने लोगों के बाद उनको ऐसे ट्रीट किया जा रहा है, जबकि वो हंगर स्ट्राइक पे है। हमारी सिक्योरिटी के बारे में सोचिए, अगर हम लोग ऐसे नॉर्मल इंसान के साथ क्या हो सकता है, जब सोनम वांगचुक के साथ ऐसे हो सकता है कि उनको उठा के बस हॉस्पिटल में फेंक दिया गया। तो इस देश में आज की तारीख में जहाँ पे आप खड़े हो, धर्मेंद्र प्रधान हीरो बन गए हैं या फिर सोनम वांगचुक देश के लिए? ऑफ कोर्स सोनम वांगचुक। बीजेपी की जो पार्टी है, उनको ऐसा लगता है कि वो भगवानों की पार्टी है, उनके जो कैबिनेट मेंबर है वो कभी गलती नहीं कर सकते। इतने सारे पेपर लोग हैं, वो हमारी गलती है, उनकी गलती नहीं है भाई। वो भगवान की है, वो भगवान की पार्टी है, भगवान कभी गलत हो सकते हैं। और वो रिज़ाइन किस लिए नहीं करवा रहे? क्योंकि उनको लग रहा है कि अगर हम अकाउंटेबिलिटी लेते हैं, एक रिज़ाइन करवाते हैं, तो 10 आवाज़ें और उठेंगी, क्योंकि पूरा करप्ट सरकार है। फाइनेंस मिनिस्टर देखो, ये देखो, वो देखो, सारे तरफ से वो सोच रहे हैं कि अगर मैं एक ही रिज़ाइन करवाऊंगा तो 10 सवाल उठेंगे, मेरे 10 कैबिनेट मिनिस्टर रिज़ाइन करने पड़ेंगे। तो वो डरे हुए हैं, इसलिए अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं। दैट्स ऑल। ये बड़ा सवाल है कि आज अगर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा करवाते हैं पेपर लीक पर, तो करप्शन जैसे मुद्दे हैं, और इन मुद्दों पर तो इनको कई मंत्रियों के इस्तीफे कराने पड़ेंगे। आप कहाँ से हैं? मैं बिहार बेगूसराय से हूँ, बट मैं दिल्ली में अभी रह रही हूँ करेंटली। ये प्रोटेस्ट आज जो चल रहा है, 21वां दिन है, कितने दिन आई यहाँ? मैं यहाँ कल आई थी और मैं आज आई हूँ। कल और आज भीड़ तो ज़्यादा है आजकल की तुलना में।
सोनम वांगचुक जी को जिस तरीके से पुलिस ले गई यहाँ से, जिस तरीके की घटनाक्रम सुबह सुबह हुआ, वो खबर आपने कैसे सोशल मीडिया से देखी? जी हाँ, मैंने जब सो के उठी तो मैंने देखा कि सोनम, कल मैं आई थी, उनका फ़ोटो भी मैंने लिया था और मैंने देखा था कि वो बहुत ही दुबले हो गए, कमज़ोर से लग रहे थे। और आज मैंने सुबह में देखा कि उन्हें उठा के ले जा रही है और पुलिस वाले अपने किसी वो यूनिफॉर्म में भी नहीं थे, वो आए बस एक वाइट सा कर्टन और समथिंग था और उसमें लेके जा रहे। तो फिर मुझे लगा कि मैं 20 को आऊँगी, लेकिन फिर मैंने जब देखा तो मुझे ये लगा कि मैं जाके देखती हूँ कि यहाँ पे हुआ क्या है एक्चुअल में। तो अब इस्तीफा अगर नहीं हुआ तो प्रधानमंत्री की जो फेस वैल्यू है वो देश में कैसी होगी? बहुत ही अब तो गंदी हो चुकी है और भी गंदी होगी। मुझे तो बीजेपी और ये सब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। पहले मैं खुद ही थी जो मैं बोलती थी कि हाँ वो अच्छे काम कर रहे, देश के लिए कर रहे, बट अब जो देख रही हूँ ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरह से देश कैसे कोई चला सकता है? यहाँ पे बेसिक नीड पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे रहे हो, और सब तो दूर की बात है। चाइना में यही सब एजुकेशन को लेके इतना हाई पावर सिक्योरिटी रहती है, बट यहाँ के नीट के एग्जाम को आप खिलौना समझ के रख दियो। भाई किसी के फ्यूचर के साथ तो मत खेलो। यहाँ जो है वो गुस्सा है, और ये गुस्सा और नाराजगी सिर्फ इस बात को लेकर है कि पेपर लीक जो होता है इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? सरकार जिम्मेवारी तो तय करे। आप भी प्रोटेस्ट में आए? जी, मैं यूपी कानपुर देहात से आया हूँ। आज जो कुछ भी हुआ यहाँ 5 बजे मैं आ गया था, मेरे सामने हुआ है जो भी, जिस कदर दिल्ली पुलिस ने ये हरकत की है। हुआ था उस वक्त सामने? वो एकदम जैसे सफ़ेद कफन टाइप का लाए थे, ऐसे लग रहे थे भाजपा कुछ गुंडे अमित शाह ने भेजे हैं। और पुलिस का जो हरकत रवैया ठीक नहीं था, उनको धक्का मुक्की जो है करके उनको ले गए उठा के, जबकि शांतिपूर्ण प्रदर्शन, ये लोग देश हमारा लोकतांत्रिक देश है, धरना प्रदर्शन हमारे लोहिया जी कहा करते थे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी, संसद आवारा हो जाएंगी, जब से ये देश हमारा तानाशाही, इतना तो हिटलर शाही नहीं चली है जितना जब महात्मा गांधी भी अनशन करते तब भी वो लोग पूछने आते थे। अरे अनशन तो चलता रहेगा, अपनी मांग करते रहेंगे, ये तानाशाही नहीं चलने देंगे। लड़ाई बहुत बड़ी है, लड़ाई सब लोग मिलकर लड़ना चाहिए। इस लड़ाई को कहाँ तक लेकर जाएंगे आप लोग? अंत होगा इसका अब अंत होगा। इसका जो है इतनी तानाशाही है कि अमित शाह वो चीज़ कर रहे हैं कि जनता एक कूड़े कबूड़े ना समझ रही है, जैसे नाली के कीड़े हैं, जो मर रहा है मरने दो। किसान, नौजवान, व्यापारी सबको मिलके इस देश से अपील करना चाह रहे हैं कि 1-2 दिन के लिए समय सब लोग निकालें और देश में तानाशाही को मिटाना है, तानाशाही को खत्म। देखिए 20 जुलाई को पार्लियामेंट तक पीसफुल मार्च जो है उसमें देश के कोने कोने से लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि ये बात किसी पार्टी को सपोर्ट करने की नहीं है। ये बात है एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करने की, उन जस्टिस को सपोर्ट करने की जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनके पेरेंट्स को सपोर्ट करने की जो जस्टिस की मांग करते हैं। और रही बात आज सोनम सर के साथ कितनी बाहियात तरीके से उनको उठाकर ले जाया गया है, जैसे कोई चावल के कट्टे को, गेहूँ के कट्टे को उठाकर फेंक नहीं दिया जाता। और सफ़ेद चादर के साथ, आपको पता होगा कि सफ़ेद चादर कब यूज़ किया जाता है, इतने गंदे तरीके से। मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पुलिस जिस सरकार की गुलामी, जिस सरकार की हुकूमत के आगे ये कर रही है, जिस सरकार की चोचलेबाजी कर रही है, जिस सरकार के लिए ये सारा काम कर रही है, एक दिन वो सरकार उन्हें भी नहीं बख्शेगी, एक दिन वो सरकार उनको भी निगल लेगी, उनकी वर्दी को खा जाएगी। और एक दिन ये पुलिस वाले जिन्होंने आज सोनम सर के साथ इस वाहियात तरीके से पेश की है, वो भी एक ना एक दिन देखना कभी ना कभी जस्टिस की मांग करेंगे, आएंगे। और हम आज़ाद देश में रहकर आज़ाद नहीं हैं, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे देश के लोग आज़ाद देश में रहकर आज़ाद नहीं है। वी वांट आज़ादी, वी वांट फ्रीडम, वी वांट जस्टिस, पर सरकार नहीं सुन रही है। सरकार अपनी कुर्सी से उस तरह से चिपक गई है जैसे मधुमक्खी अपने छत्ते से जाके चिपक जाती है। सरकार को फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे साथ क्या हो रहा है। और रही बात ये 20 जुलाई तक की, तो ये 1-2 दिन हमारे लिए बहुत क्रिटिकल है। सोल्यूशन देखो, सोल्यूशन ये, सोल्यूशन यही है, जब धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो दिस इज द सोल्यूशन। That will not solve the problem. Problem is you should raise the question of how to change the policy. धर्मेंद्र प्रधान ने लीक नहीं कराया है। धर्मेंद्र, listen here. First thing you guys don't listen here. First thing you guys don't listen. Yeah, I'll ask just simple question यार, उसका आंसर दो। I'll fire myself in the front of ministry. Okay. क्या धर्मेंद्र प्रधान ने वो पेपर कहीं भेजा था लीक होने के लिए? यस और नो? बस आए 5 क्वेश्चंस, मैं प्रोटेस्ट करूँ, मैं खुद को आग लगा लूंगा। Okay. ठीक है? Okay. धर्मेंद्र प्रधान ने भेजा था?
नहीं, ठीक है। आप होते तो क्या करते? आप किसी को अपॉइंट करते हैं कि सर ये चीज़ आप देखिएगा, ये पेपर आप बनाइए, पेपर आप प्रिंट करिए, पेपर आप डिस्ट्रीब्यूट करिए। अब उसमें आपका बंदा, मान लो आपने मुझे अपॉइंट किया, मैंने किसी से पैसे लेके लीक कर दिया, जो कि हर जगह हो रहा है, तो जिम्मेवारी तो तय होनी चाहिए। आई एम कमिंग टू दैट, ठीक है। ठीक है। तो धर्मेंद्र प्रधान का मांगने के बजाय आपको क्या मांगना है कि जिन टीचर ने, महाराष्ट्र के टीचर ने, जिन कोचिंग वाले ने अपने कोचिंग में बेचा, उसको गोली मारो, उसको फांसी चढ़ाओ ना। दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी इज नॉट हायरिंग। जिम्मेदारी दी है किसी को एजुकेशन मिनिस्टर को जिम्मेदारी दे रखी है, वो अपनी पोजीशन पे बैठ आप के लोग बहुत प्यारी दे दीजिए। आप इस्तीफा दे, जब आप देश नहीं संभल रहा है तो आप इस्तीफा दे दीजिए। आप इस देश में इनका कहना ये है। मेरे पास जवाब है, आप इस देश में रहते हैं। एक एक करके बोल, एक एक करके। Resignation before 2014, there were lot of paper leaks in SB government. 54 SDM from Yadav community were selected. I was one of them. I got rejected just because I belong to general category. I have answer for it. Did you ask for that? Did you ask before 2014? There were lot of paper leaks. No, नहीं है ना? Exactly. So ask a right question, यार. I'm supporting this protest. But point is, you guys don't know what is the right question. What the channel? इस्तीफा देने से हमारे No, education system no में यार, क्या that will not क्या change. और लोगों से भी समझ लेते हैं। बड़ी बात ये है, Not asking the right कि question. आखिरकार जिम्मेवारी किसकी है? जिम्मेवारी किसकी? जिम्मेवार कौन है? अभी- ये बड़ा सवाल। They accepted it. उन्होंने कहा कि हाँ लीक हुई है। उन्होंने भाई बोल तो दिया। Who is responsible? उन्होंने बोला ना, क्या नहीं बोला? नीट पेपर करवाया। जवाब ही नहीं दिया, उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, कुछ follow नहीं उनको करता। फर्क नहीं पड़ता। हमारे नहीं सोनम follow करता। वांगचुक सर को इस वाहियात तरीके से उठाकर ले जाएगा। मरने देते क्या? उन्हें फर्क नहीं आप पड़ता। देंगे क्या सोनम वांगचुक के हित के लिए लेके गए हैं? उनका क्या है? मल्टीपल ऑर्गन फेलियर है तो ऐसे- भाग जाते ऐसे हैं। सफेद चादर के उनको अंदर बचाना जरूरी है। सफेद चादर बचाना सफेद जरूरी चादर के है। अंदर लपेट के सफेद चादर के अंदर किसको लपेट के भाई बोली जाना सोनम है? वांगचुक आप क्यों नहीं वो बैठे? कोई इंसान है, दीपिका जी क्यों नहीं बैठे? वो कोई इंसान क्यों नहीं scientist बैठे? है। भाई ओनली सोनम वांगचुक। एक्चुअली फैक्ट करेक्ट कर लो। आई डोंट एग्री विद दिस गाय एज वेल, बट साइंटिस्ट नहीं है। फैक्ट करेक्ट कर लो, क्योंकि फिर इस तरह से तुम लोग अपनी डिबेट खुद वीक करते He is an activist, he is environmentalist. Yes, of course, he is doing for Ladakh. But in taking someone's life. सारी चीजों के अलावे सवाल बड़ा ये है कि जिम्मेवार कौन होगा? अगर किसी विभाग के अंदर फेलियर है तो उस विभाग के मिनिस्टर की जिम्मेवारी क्यों नहीं होनी चाहिए? मैं यही कह रहा हूँ, he is responsible, he should be answerable, government should be accountable, but the channel is not right यार. What is the way forward? Resignation is not way forward, and I am still suggesting, यहाँ बैठ के आप 200 साल तक करो कुछ नहीं होगा. Government is strong. Government is not Strong हमारे वजह से है। नहीं. हमने उनको स्ट्रांग बनाया है। सर I am telling the solution. सॉल्यूशन की मैं बात कर रहा हूँ। जब wider forum, आपने बात इनको ही बोल रहे हैं। पहले सुन लो अभी। आपने बात एक ये बोली है कि जो गवर्नमेंट है वो स्ट्रांग है। जब हम गुलाम थे अंग्रेजों के, तो अंग्रेज भी तो हमसे स्ट्रांग थे ना। हम लड़े, गांधी लड़े और हम आज़ाद हो गए। I'm telling that this is not feasible यार. क्या नहीं है विजिबल? This is not feasible. That asking for someone's resignation at one particular. आप यहाँ सपोर्ट किसको करने आए? आप यहाँ किसको सपोर्ट कर रहे हैं? Students only. स्टूडेंट्स का सपोर्ट Yeah, इस तरह that is what I'm telling ना. क्या बता रहे हैं? This will not work at all. आप देखेंगे ये डिमिनिश हो जाएगा कुछ दिन क्या में. करना चाहिए? आपको बात बताइए। Raise it बात at बताइए कोई। multiple levels. क्या क्या कैसे करेंगे? यहाँ पे यूपी में, तो राजस्थान वही तो में. बोल रहे हैं कि अपने अपने इलाकों में कहाँ करो। फिर? अब योगेंद्र यादव बोल के गए हैं। अभी तो बोल के गए हैं। अभी बोल के गए हैं वो। I'm telling you, you guys don't know the practicality यार. What I'm saying. तो फिर करना क्या चाहिए? करना क्या चाहिए? वही तो क्या? रेजिंग हियर, हाँ। रेज इन उत्तर प्रदेश, रेज इन मतलब एक गाड़ी ले ले और उसमें घूमते रहे पूरे देश में। एक ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट. आपने हिस्ट्री पढ़ी है? इतिहास सबने पढ़ा है भाई, ऑफ यू रेड हिस्ट्री. सबने पढ़ लिया है। एक जगह 1957 वाला स्टार्ट हुआ था एट पर्टिकुलर प्लेस एंड दैट फेल्ड बैडली. आई एम फ्रॉम हियर यार, ग्रेटर नोएडा. बिकॉज ये मैं यही बोलने आया हूँ. मैं यही बोलने आया हूँ. या बनी है व्यवस्थाओं से सवाल पूछने। भाई मैं तुम्हारी
बात से एग्री कर रहा हूँ। मैं यही बोलने आया हूँ कि मेरे को ऑर्गेनाइजेशन आया दिया सॉल्यूशन कौन यही है सॉल्यूशन ही व्यवस्थाएं भाई मैं बलिया से आता हूँ, छोटा सा शहर, वहाँ हो रहा है यार। नहीं हो रहा है, विजिबल नहीं है, विजिबल नहीं है भाई। ठीक है ये प्रोटेस्ट देश के अलग अलग हिस्सों में चल रहा है। मीडिया की कैमरे नहीं दिखा रही है इन चीजों को, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रांग बनाओ। तो इस वक्त जंतर मंतर पर भीड़ जो है वो लगातार बढ़ते जा रही है और सरकार से सवाल भी, क्योंकि इस्तीफे की मांग जो है वो छात्र नौजवान कर रहे थे, लेकिन इस्तीफा तो नहीं हुआ। सोनम वांगचुक जो पिछले 21 दिनों से यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, अनशन पे बैठे हुए थे, उन्हें जबरन यहाँ से पुलिस लेकर अस्पताल गई है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला दिया है, लेकिन जहाँ नाराजगी अब इस कदर बढ़ गई है कि इस्तीफे की मांग सरकार से हो रही है। प्रकाश राज, टुडे, हिंदुस्तान, दिल्ली।